विद्यालय और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ गए हैं। जिस तरह से माहौल था उस स्कूल मर्जर को लेकर के, ऐसा लग रहा था कि स्कूल मर्जर जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, लेकिन फाइनली दोस्तों रोक लग गया है। आज की डेट में जो अपडेट आई है, आज की जो डेट होने वाली 31 जुलाई है, और आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कुछ बयान दिया गया है और कुछ नोटिस जारी की गई है, जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल मर्जर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल में पब्लिश हुआ है कि 1 किलोमीटर से दूरी वाले और 50 से ज़्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूलों को नहीं किया जाएगा विलय। दोस्तों विलय प्रक्रिया में कह सकते हैं थोड़ी सी रुकावट आई है। यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई है वहाँ पे 1 किलोमीटर से अगर दूरी अधिक है विद्यालयों की तो उन विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाएगा, और अगर उस स्कूल में नामांकन 50 से अधिक है तो उन स्कूलों को भी नहीं विलय किया जाएगा। लखनऊ से आर्टिकल पब्लिश है। यूपी में अब 1 किलोमीटर से दूर वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। वही ऐसे स्कूल भी विलय नहीं होगा जहाँ पे 50 से अधिक संख्या है। यूपी में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए आदेश जारी किया गया है कि अब 1 किलोमीटर से दूरी वाले विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे स्कूल जहाँ पर विद्यालयों की संख्या 50 से ज़्यादा है उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। ये आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में शिक्षक संघ और अभिभावक प्रदेश सरकार स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कई ऐसे भी शिकायतें आई हैं जिनमें अभिभावकों ने विलय के बाद नए स्कूल में काफ़ी दूर होने की शिकायत की है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस मौके पर लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बीते 8 वर्षों में परिषदीय स्कूलों की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार है और सरकार ने सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2017 के बाद से स्कूलों में हालत सुधारने के प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में 96% स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी, शौचालय और सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इसमें कुछ जो मेरे माइंडसेट में है। दोस्तों अगर 8 वर्षों में स्थिति सुधार है तो फिर स्कूल को मर्जर क्यों किया गया, ये बड़ा क्वेश्चन है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों तो क्या सिर्फ मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सिर्फ पीने का पानी, शौचालय और यही सब चीज़ें हैं, पठन पाठन से रिलेटेड कुछ नहीं। आप स्कूल को दूर कर रहे हैं, शौचालय अच्छा जहाँ पे होगा वहाँ बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं सिर्फ शौचालय की वजह से और पानी पीने की वजह से। आप इतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। 8 सालों में आपने बेहतर परिषदीय स्कूलों की बेहतरी की बात कर ली, लेकिन आपने स्कूल मर्जर को लेकर के इस तरह से रवैया अपनाया। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों पेयरिंग को लेकर के कुछ बिंदु भी सामने आए हैं। कुछ शासनादेश जारी किए गए हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। शासनादेश में वर्णित पेयरिंग व्यवस्था में नई शिक्षा नीति की ओर से अधिक प्रभावी किया जाएगा। इससे विद्यालय में शिक्षकों की अधिक उपलब्धता होगी, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, पर्याप्त छात्र नामांकन उपस्थिति से पीयर लर्निंग के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण परिवेश में लर्निंग गैप कम होगा। लखनऊ मंडल में अधिकांशतः सभी विद्यालय सही शिफ्ट किए गए हैं। कुछ मुद्दे जिनके समावेश से नीति को और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 द्वितीय संशोधन 2017 के नियम 4 के अनुसार बस्ती में विलय की दूरी 1 किलोमीटर रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या को स्पष्ट किया गया 50 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को पेयरिंग न की जाए। और वहीं तीसरे नंबर पर बताया गया है कि यदि ग्राम पंचायत में एक ही स्कूल है तो उसको पेयरिंग से बाहर किया जाए। चौथे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि हाईवे, रेलवे लाइन या नदी नालों के आस पार पेयरिंग न की जाए, किया गया है तो संशोधन किया जाए। 5वें पॉइंट में यहाँ पे बताया गया जिन विद्यालयों में छात्रों की शिफ्टिंग की जा रही है वहाँ संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जैसे कक्ष, शौचालय आदि की पुष्टि कर ली जाए। शिफ्ट किए जा रहे विद्यालयों को यदि बाल वाटिका के रूप में उपयोग किया जाना है तो वहाँ से क्या संसाधन शिफ्ट किए जाने हैं, क्या छोड़ने हैं, इस पर भी स्पष्ट किया जाए। और विलय के बाद कुछ विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात
जो PTR है अनुरूप अथवा प्रतिकूल हो सकता है, अतः आगामी शिक्षक समायोजन से विलय किए गए विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का विशेष ध्यान रखा जाए और दोहरी एवं मूलभूत संसाधनों का पुनः सत्यापन कर लिया जाए। जहां बड़ी विसंगति है वहां तत्काल कोर्स करेक्शन भी किया जाए। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, मंडल स्तर पर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और सीतापुर को छोड़ करके निर्देश दिया गया है कि दूरी एवं छात्र संख्या अथवा अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेयरिंग किए गए स्कूलों का परीक्षण कर लें और त्रुटिपूर्ण चीज़ें हैं उसको संशोधन कर लिया जाए। तो पेयरिंग को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट है यहाँ पे कि थोड़ा सा संशोधन आप देख सकते हैं कि किया गया है। और वहीं दोस्तों एक नोटिस भी जारी की गई है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की तरफ से समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सीतापुर को छोड़ करके यहाँ पे 29 यानी कल परसों की डेट में एक नोटिस रिलीज़ की गई है। विषय देख सकते हैं आप यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के शैक्षिक क्षेत्र जो 25-26 है से में स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि जिन स्कूलों में जैसे स्थानांतरण जिन स्कूलों का पेयरिंग हो रखा है तो वहाँ के जो कह सकते हैं टीचर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्थानांतरण को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई दोस्तों कि जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक सहायक प्रधानाध्यापक शैक्षिक क्षेत्र आप देख सकते हैं में स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में संशोधित समय सारणी जारी की गई। अवगत कराने के ऐसे विद्यालय जो किसी विद्यालय में युग्मित हुए हैं यानी पेयरिंग जिनका हुआ है में कार्य जो समस्त अध्यापक द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित शिक्षकों की आवश्यकता वाले डेफिसिट विद्यालयों के सापेक्ष हेतु निर्दिष्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो इसको लेकर के दोस्तों आप देख सकते हैं सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव जो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के हैं प्रयागराज के, उनके द्वारा ये नोटिस रिलीज़ की गई है समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। तो जहाँ पे पेयरिंग हो रखी है तो एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ पे PTR को बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट और ऐसी अपडेट आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।